हेलो दोस्तों। आप लोगों ने कभी ना कभी अपने जीवन में एलियंस का नाम तो सुना होगा। हाँ, वही एलियंस जो आप मेरी तस्वीर में देख रहे हो। अब ये मत बोल देना कि आप भी एलियंस जैसे लग रहे हो, मतलब पीछे वाला जो एलियंस देख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, मैं आप ही तरह सामान्य प्राणी हूँ। आज हम एलियंस की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समय समय पर हमें इनसे संबंधित कुछ ना कुछ चर्चा देखने को मिलती है। आज दिन तक किसी ने इनको नहीं देखा, लेकिन अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग दावे यहां पर समय समय पर किए जाते रहे। और जब बात आती है एलियंस की, तो यहां पर एक स्थान जो अमेरिका में है, जिसको हम एरिया 51 के नाम से जानते हैं, इसका जिक्र जरूर होता है कि भैया यहां पर अमेरिका वालों ने एलियंस को बंद करके रखा है। अब लगता तो ऐसा है कि अमेरिका वालों की बुआ का लड़का है एलियंस। जब मन हुआ तब बुला लिया, जब मन हुआ तब भेज दिया, और बोले बुआ के लड़के से कि आज तुम्हारे साथ हमें पार्टी करनी है, चलो तुम्हारे ऊपर रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करने के लिए बंद कर लिया। ऐसा थोड़ी ना है, वो भी भैया एलियंस हैं, वो हमसे अच्छी टेक्नोलॉजी रखते होंगे। ऐसा पकड़ना मुश्किल थोड़ी ना, आसान थोड़ी ना है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, क्या एलियंस वास्तव में होते हैं, किसी ने देखा है, और एरिया 51 का हमेशा जिक्र क्यों होता है जब भी एलियंस की बात आती है। मैं अभय प्रताप सिंह, आप लोग रिजल्ट मित्र पर आ चुके हो। शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। बचपन में आपने एक मूवी देखी होगी, कोई मिल गया, और कोई मिल गया में एक कौन आता है? एलियन। वही एलियन जो धूप में हाथ आगे बढ़ा के अपने आप को चार्ज करता है, खाना खाता है, और फिर वह यहां पर क्या है, हीरो की मदद करता है, बच्चों का इंटरटेनमेंट करता है। लगता तो ऐसा है कि एलियन ना हो गया, लंगोटिया यार हो गया इनका, कि तुम्हारे साथ में वो खेलेगा। अब थोड़े बड़े होते हैं, और जब बड़े होते हैं फिर देखते हैं हॉलीवुड की मूवी, और हॉलीवुड की मूवी में देखते हैं खूंखार एलियंस, एक से एक खूंखार। कोई बड़े बड़े शिप लेके आ रहा है, कोई अलग अलग रूपों में आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी अच्छे एलियन आते हैं वो भारत में आते हैं, जितने भी खराब एलियन आते हैं वो अमेरिका में आते हैं। क्यों? हम शुरू से ही अच्छे रहे हैं इसलिए। अब देखो, अब एलियंस इस प्रकार के होते हैं, या एलियंस किस प्रकार के होते हैं हमें नहीं पता। हो सकता है इस प्रकार का रूप हो, या फिर हो सकता है कोई अलग प्रकार का रूप हो। लेकिन जब भी इनको देखने का दावा किया जाता है तो एक नाम लिया जाता है यूएफओ। कहा जाता है एलियन यूएफओ में बैठ के आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यूएफओ एक प्रकार से जो इसका पूरा नाम होता है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, मतलब उड़ने वाला कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हमें पता ना हो, उसको हम यूएफओ कह सकते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जिसे हम आइडेंटिफाई ना कर पाए, हमारी फोर्सेज आइडेंटिफाई ना कर पाए, उसको हम यूएफओ कह देते हैं। हो सकता है इनका ही जहाज हो सकता है कोई देश के द्वारा बनाई गई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसको हम ना पकड़ पाए, उसको हम यूएफओ का नाम दे देते हैं। अब जब भी यूएफओ का जिक्र होता है हमको लगता होगा ऐसे बैठे होंगे बुआ जी के लड़के, है ना? तो ऐसा तो होता नहीं है। अब यहां पर कई प्रकार के अलग अलग दावे किए गए हैं कि हमने उड़ता हुआ एक यूएफओ देखा। कोई कहता है यहां पर हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर साक्षात एलियंस को देख लिया, रात में जा रहे थे तो सामने एलियंस देख दिया, है ना? ऐसे दावे भी कर देते हैं। अब दावे करने में क्या है, तुम लोग भी दावे कर दो, दावे तो करते ही रहते हैं। तो होता क्या है, कई बार जब कोई फ्लाइट जा रही हो, चाहे एयरफोर्स की हो चाहे नॉर्मल विमान हो पैसेंजर वाला, इनके पायलटों के द्वारा समय समय पर कहा गया कि भैया हमने उड़ती हुई एक तस्तरी देखी, गोल प्रकार की एक तस्तरी देखी। और जब भी इस प्रकार की तस्वीर देखने का दावा किया जाता है तो नाम जरूर आता है अमेरिका का एरिया 51। अभी आएंगे, चिंता न करो, अभी एरिया 51 पर आएंगे। पहले एलियंस की बात कर लेते हैं। तो देखो, हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, बहुत बड़ा हमारा ब्रह्मांड है। अब इस ब्रह्मांड में अगर पृथ्वी के ऊपर जीवन है तो भैया हो सकता है किसी दूसरे कोने पर भी जाके जीवन हो। ऐसा थोड़ी ना कि पृथ्वी पर अगर जीवन है और कहीं जीवन नहीं हो सकता, और भी कहीं जीवन हो सकता है, अलग अलग ग्रहों पर जीवन हो सकता है। बस बात यह है कि वहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। हो सकता है उनके पास हमसे अच्छी टेक्नोलॉजी हो, हमसे एडवांस टेक्नोलॉजी हो, वो हमारे तक पहुंच गए हो, समय समय पर मिलने के आते भी होंगे, है ना? अब कई लोग कहते हैं कि यहां पर जो इजिप्ट के पिरामिड हैं इनको भी एलियंस ने बनाया। ठीक है, यहां तक के दावे कर दिए जाते हैं। अब यहां पर बात आती है क्या किसी ने एलियंस को देखा? तो दावे तो कई सारे किए गए, अलग अलग लोगों ने किए। भारत में भी कई सारे लोगों ने दावे किए, चीन में भी किए, अमेरिका में भी किए, और अन्य क्षेत्र में किए। लेकिन किसी ने इस प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए उसने एलियंस को देखा है।
जितने लोगों ने भी प्रमाणित करने की प्रयास किया, या तो उनके पास कोई फुटेज नहीं है या उनके पास कोई फोटो नहीं है। अब यहां पर हम बात करते वाले एरिया 51 की। तो एरिया 51 अमेरिका के क्षेत्र में, अमेरिका के अंदर एक ऐसा खुफिया स्थान है जिसे पूर्ण रूप से इसे एक प्रकार से खुफिया रखा गया है। आज दिन तक किसी को यह नहीं पता एरिया 51 के अंदर क्या है। ठीक, ये आप समझ लो। इसे एक रेगिस्तानी क्षेत्र बनाया गया है, जैसा आप मेरे पीछे इमेज में देख रहे हो, ये पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है। ठीक है, इसकी कई किलोमीटर पहले से निगरानी की जाती है और 24 घंटे इसकी निगरानी होती है। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन निगरानी होती होगी फिर नहीं होती, बल्कि 24 घंटे इसकी निगरानी होती है। जहां पर इसका मुख्य बिल्डिंग है, मुख्य इमारत है, मुख्य क्षेत्र है, उससे कई किलोमीटर पहले से यहां पर जो अमेरिका की स्पेशल और सीक्रेट सर्विस है वह इस स्थान को गुप्त रखती है। किसी का भी जाना मना है, यहां पर कोई नहीं जा सकता। यहां पर आपको लाल कलर की बाड़बंदी देखने को मिल जाएगी, पिलर गड़े हुए हैं, उनको पार अगर आपने कर लिया तो फिर आप अपने जान की खुद जिम्मेदार होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, इसके ऊपर से आप विमान लेकर भी नहीं जा सकते, नो फ्लाइंग जोन है। तो इसकी इतनी सिक्योरिटी करने की आवश्यकता क्या है कि किसी को आप जाने नहीं देते, कोई उड़ के नहीं जा सकता, कोई गाड़ी से नहीं जा सकता, ऐसा क्या है यहां पर? इसके पीछे दो थ्योरी दी जाती हैं। यहां पर एक तो यह बात की जाती है कि भैया यहां पर अपना अमेरिका अपने कुछ विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है जो दुनिया के सामने अभी नहीं रखना चाहता। कुछ विशेष प्रकार के हथियारों का परीक्षण कर रहा है। हो सकता है 6 जनरेशन एयरक्राफ्ट, 7 जनरेशन एयरक्राफ्ट, 8 जनरेशन एयरक्राफ्ट का प्रयोग कर रहा हो, या कोई और नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा हो जो दुनिया को सरप्राइज कर दे। तो इस प्रकार के भी तथ्य हो सकते हैं। लेकिन एक संभावना यहां पर यह भी जताई जाती है कि एरिया 51 के अंदर अमेरिका यहां पर क्या कर रहा है? अमेरिका यहां पर जो एलियंस हैं इनके ऊपर रिसर्च कर रहा है। अमेरिका के पास 2-4 एलियंस की बॉडी है। एक शिप यहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था अमेरिका के एक क्षेत्र में, 1920 के आसपास की घटना है। उस शिप के बारे में कहा जाता है कि जिस खेत में यह शिप गिरा था, वो जब तक वहां पहुंचा उसने देखा अधिकारी यहां पर आ चुके थे, सरकारी अधिकारी, और वो लोग यहां से कुछ सामान को उठा के ले जा रहे थे। तो उनसे पूछा कि भैया ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि एयर बलून है। एयर बलून होता है ना, ऊपर बैठ के जाते हैं हम लोग, हवा भरती जाती है उसमें, बोलते एयर बलून है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था इसलिए हम यहां से उठा के ले जा रहे हैं। लेकिन उसमें कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं दिखा जो एयर बलून का हो। तो ये तो थ्योरी खारिज हो गई। कहा गया यही वह एलियनों का प्लेन था जिसमें जो एलियन पाए गए उनको एरिया 51 में रखकर उनके ऊपर रिसर्च कर रहा है अमेरिका। और एक बात यहां पर यह भी दावा किया जाता है कि अमेरिका यहां पर क्या कर रहा है? अमेरिका यहां पर एलियंस के जो 1920-1930 में हमें एयरक्राफ्ट मिले उनके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। मतलब यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि इसको उन्होंने कैसे बनाया होगा। इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहां पर एक अमेरिकी पूर्व वायुसेना अधिकारी है, खुफिया वायुसेना अधिकारी हैं, डेविड ग्रूस। इन्होंने भी इस चीज का दावा किया था कि भैया 1930 में अमेरिका को एक एलियंस का एक एयरक्राफ्ट मिला जिसके ऊपर अमेरिका प्रयास कर रहा है कि वह किसी भी प्रकार से क्या कर सके, किसी भी प्रकार से रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से यह समझ सके कि ये कैसे बना हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार का एक दावा हाल ही में जो रोगन के एक पॉडकास्ट में किया गया, यूट्यूब चैनल है उनका, पॉडकास्ट करते हैं वो, उनके चैनल में एक व्यक्ति थे बॉब लजार। इन्होंने एक दावा किया कि इन्होंने एक लंबे समय तक क्या किया, उन्होंने एरिया 51 में काम किया कर्मचारी के रूप में, और उन्होंने ये पता लगाने का प्रयास किया कि जो एयरक्राफ्ट इनके पास हैं वो किस टेक्नोलॉजी से बने हैं, उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग की गई। तो अब जो भी इस पर तथ्य होंगे वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अमेरिका के सीआई के द्वारा कुछ समय पहले यहां पर कुछ डॉक्यूमेंट जारी किए गए जिसमें ये तो क्लियर हो गया कि हाँ भैया एरिया 51 में कुछ ना कुछ तो टॉप सीक्रेट है। इसीलिए यहां पर अमेरिका के बड़े बड़े अधिकारी और यहां पर बड़े बड़े मिनिस्टर भी नहीं जा सकते, कुछ ही लोगों को यहां पर जाने की अनुमति है। और ये इतना टॉप सीक्रेट प्लेस है, यहां पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, इतना टॉप सीक्रेट। जो काम करने वाले लोग हैं उनमें से कुछ लोगों ने बताने का प्रयास किया, लेकिन उन लोगों को यहां पर क्या किया गया, उन लोगों को यहां पर या तो मार दिया गया या कहीं गायब कर दिया गया।
तो पता लगाएंगे आगे जाकर कि एरिया 51 में है क्या। जैसे कुछ जानकारी मिलेगी आपको बताएंगे। तब तक अमेरिका वालों को अपने बुआ के लकी पर रिसर्च करने दो। इस प्रकार के और भी लेक्चर देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभय प्रताप सिंह, मिलेंगे आपसे अपने अगले टॉपिक में। थैंक यू, जय हिंद।